क्लास 11। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 3.2 उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो सेम क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन रहेगी और हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की की वैल्यूज निकालनी रहेंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos x इक्वल्स टू दिया हुआ है -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो देखो अगर हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि सिर्फ tan और cot यही पॉजिटिव होते हैं। tan और cot के अलावा बाकी जो 4 t रेशियोज हैं यानी कि sin, cos, cosec और sec, ये चारों t रेशियोज हमारे नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए देखो जो cos की वैल्यू है वो माइनस में दी हुई है, -1/2 है। तो हमें बाकी 5 t रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो cos x अगर दिया हुआ है तो ऐसा कोई आइडेंटिटी हमें मालूम है जो कि cos के टर्म में हो। तो हमें एक आइडेंटिटी मालूम है sin² x + cos² x = 1। तो देखो भाई sin² x + cos² x = 1 है। अब हमें cos x की वैल्यू मालूम है तो हम यहाँ से sin x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो sin² x = 1 माइनस cos² x। तो sin² x हो जाएगा 1 माइनस cos² x मींस -1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। तो अब sin x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, यानी कि sin x प्लस माइनस √3/2। ठीक है। तो अब देखो भाई, अब हम इसमें प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। तो अब हमें प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है वो डिपेंड करता है कि ये x हमारा किस क्वाड्रेंट में है। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो sin थीटा की वैल्यू होती है, sin x की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसलिए हम sin x की जो वैल्यू है ये -√3/2 लेंगे, प्लस √3/2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जैसे sin मिल गया, cos को में दिए हुआ है। अब नेक्स्ट में tan निकालना है। tan x में मालूम है क्या होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है -√3/2 अपॉन cos x में गिवन है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। tan x की वैल्यू हो गई √3। अब cosec x क्या होता है भाई 1 अपॉन sin x, यानी कि 1 अपॉन -√3/2, क्योंकि sin x की वैल्यू -√3/2 है। तो ये हो जाएगा -2/√। क्लियर। इसी तरह sec x होता है 1 अपॉन cos x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -12। cos x की वैल्यू -12 में क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा -2। और cot x ये होता है 1/tan x, और tan x की वैल्यू हमने निकाला हुआ है √3, तो ये हो जाएगा 1/√। ठीक है। तो cos x हमें दिया हुआ था जहां पे कि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो बाकी sin, tan, cosec, sec, cot ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं sin x = 3/5 and x lies in second quadrant।
sin x equals to 3/5 and x lies in second quadrant. ठीक है, तो देखो अब जो मेरा एंगल x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कौन कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं भाई, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक के अलावा बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन एक्स देखो दिया हुआ है, अब हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 मींस 16/25। अब cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 यानी कि प्लस माइनस 4/5। अब cos x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आई है, तो अब हम कौन सा वाला लें, प्लस में लें या माइनस में लें, वो डिपेंड करता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा cos होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम cos x की वैल्यू यहाँ पे -4/5। ठीक है, अब इसके बाद हम tan x निकालें। tan x होगा sin x अपॉन cos x। तो sin x हमें गिवन है 3/5 अपॉन cos x है -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो -3/4 हो जाएगा। फिर cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x यानी कि 1 अपॉन 3/5 ये हो जाएगा 5/3। फिर sec x इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x। तो 1 अपॉन cos x की वैल्यू आई -4/5 तो -4/5 ये हो जाएगा -5/4। और cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x ये हो जाएगा 1 अपॉन -3/4 तो ये आ जाएगा -4/। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है cot x इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cot x इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब इसमें कैसे होगा कि चूंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सिर्फ tan और cot हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें cot आता हो। तो cot वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है भाई, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो देखो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम cosec स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x से। ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x यानी कि 3/4 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 यानी कि 25/16। तो cosec x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 यानी कि प्लस माइनस 5/4। अब देखो मैं cosec प्लस माइनस दोनों में आया है, और प्लस वाली लें या माइनस वाली लें, इसके लिए हम देखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा cosec नेगेटिव होता है, इसलिए cosec x इज इक्वल टू -5/4 हम ले लेंगे। अब इसके बाद हम tan x निकालें। tan x कैसे आएगा भाई, 1 अपॉन cot x से। तो 1 अपॉन cot x की वैल्यू है 3/4 यानी कि ये हो जाएगा 4/3। अब sin x कहां से आएगा, sin x आएगा 1 अपॉन cosec x से, है ना। sin x जो है हमारा 1 अपॉन cosec x से आएगा। तो
-5/4, तो ये हो जाएगा -4/5। ठीक है, अब देखो भाई कोसेक आ गया, साइन आ गया, tan आ गया। अब हमारा बचता है सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक के लिए तो देखो हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां से हम सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 16/9, ये हो जाएगा 25/9। ठीक है, तो यहां से सेक स्क्वायर सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/9, ये हो जाएगा प्लस माइनस 25 का आ गया 5, 9 का हो गया 3। अब हम इसमें से प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए सेक x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/3। और अब बचता कौन है सिर्फ cos x, तो cos x होता है 1/sec x, ये हो जाएगा 1 -5/3, तो ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, एक बार देखो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है sec x इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x equals to 13/5 and x lies in fourth quadrant। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, cos और sec। cos और sec ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो अब देखो sec x अगर हमें दिया हुआ है 13/5, तो हम यहां से cos x निकाल सकते हैं 1/sec x करके, तो ये हो जाएगा 1/13/5, यानी कि ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, अब हम यहां से cos x की वैल्यू निकल चुकी है, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा 1 - 5/13 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 25/169, ये हो जाएगा हमारा 144/169। तो यहां से sin x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144/169, यानी कि प्लस माइनस 12/13। अब साइन है और प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, तो और x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो sin x इक्वल टू हो जाएगा -12/13। तो देखो भाई साइन आ गया, cos आ गया, अब हम क्या करें, कोसेक और tan निकाल लें। कोसेक x इक्वल टू 1/sin x, यानी कि 1/sin x हो जाएगा -12/13, ये हो जाएगा -13/12। ठीक है, तो साइन कोसेक हो गया, cos सेक हो गया, अब tan और cot चाहिए, तो tan x इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू है -12/13 और cos x की वैल्यू है 5/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कितना -12/5। क्लियर। अब cot x क्या होता है भाई 1/tan x, यानी कि 1/tan x की जगह -12/5, ये हो जाएगा -5/12 आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। tan x equal to -5/12 and x lies in second quadrant. So tan x equals to -5/12 and x lies in second quadrant. देखो अब इसमें क्या होगा कि चूंकि हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो चलो tan x हमें मालूम हो गया, tan x गिवन है -5/12 है। तो अब हम इससे sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है कि sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 प्लस -5/12 होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस 25/144, ये हो जाएगा 169/144। तो sec x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस लिखना नहीं बोलना है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/144 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12। अब sec x में प्लस और माइनस दोनों आया है। अब हमें ये सोचना है कि चूंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में जो sec होता है वो माइनस में होता है, इसलिए sec x हमारा हो जाएगा -13/12। ठीक है, तो देखो भाई हमें sec मिल गया है। अब हम इससे cos निकाल सकते हैं। cos x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू 1/-13/12 इज इक्वल टू -12/13। ये हमारा cos x हो गया। अब हम sin x की वैल्यू की बात करें अगर, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर, ये फिर हो जाएगा 1 माइनस 144/169, ये हो जाएगा 25/169, क्योंकि 169 माइनस 144 25/169। तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/169 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब sin x की वैल्यू प्लस माइनस में नहीं है, तो अब हम प्लस लें या माइनस लें। अब इसके लिए हम देखें कि ये जो x है हमारा एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, इसलिए sin x की जो वैल्यू है वो हम प्लस 5/13। ठीक है, तो sin आ गया, cos आ गया, sec और tan आ गया। इसका मतलब हमें कौन कौन सा बचा भाई? cosec x बचा और cot x बचा। तो cosec x तो हमें मालूम है कि 1/sin x होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/5/13, ये हो जाएगा 13/5। और cot x क्या होता है? 1/tan x होता है। cot x जो है वो हमारा 1/tan x होता है, तो tan x -5/12 हो जाएगा, 1/-5/12, और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी -12/5। आंसर ठीक है, एक बार देखो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, हमें वैल्यू बतानी है sin 765 अब इस sin 765 को हम लिख सकते हैं 720 + 45, है ना। अब sin ये जो 720 है इसको हम 2 × 2π लिख सकते हैं, क्योंकि 2π की वैल्यू 360 होती है, तो 2 × 2π यानी कि 2 × 360 720 प्लस 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin
2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 4 पाई का मतलब क्या है। अगर हम एक पूरा कंप्लीट सर्कल घूमते हैं तो कितना एंगल होता है भाई, 2 पाई होता है। तो अगर हम दोबारा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा 4 पाई हो गया। और 4 पाई के बाद जब हम पाई बाई 4 यानी कि हम कहां पर पहुंचेंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन 4 पाई प्लस थीटा होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन 2 पाई n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो और अगर वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा के ही बराबर होती है। इसलिए वो साइन पाई बाई 4 हो गया। और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। क्लियर। इसका मतलब 7 साइन 765 की वैल्यू होगा हो जाएगी हमारी 1/√2। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कोसेक माइनस 1410, कोसेक माइनस 1410। अब देखो भाई कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन, टैन और कोसेक ये हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। साइन, कोसेक, टैन और कॉट में, साइन, कोसेक, टैन और कॉट ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। तो इसमें कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोसेक ऑफ टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है और कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। लेकिन अगर सेक ऑफ माइनस थीटा दिया हुआ है तो सेक और कॉस ये दोनों ही हमारे इवन फंक्शन होते हैं। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, जो सेक ऑफ माइनस थीटा अगर दिया हुआ है तो वो सेक थीटा के ही बराबर होता है। और इसी तरह जो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है वो भी हमारा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कोसेक के बारे में बोल रहा है। कोसेक ऑफ माइनस 1410 इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक ऑफ 1410। ठीक है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 1440 माइनस 30, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1440 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो 1410 ही आएगा। अब इसके बाद तो हमने 1440 ही क्यों लिखा, क्योंकि 1440 जो है वो हमारा 360 इंटू 4 के बराबर है। 360 इंटू 4 के बराबर है। 4 इंटू 360 यानी कि 2 पाई माइनस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 4 इंटू 2 पाई हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई बाई 6। क्लियर। अब देखो 8 पाई का मतलब जितने भी तुम्हारे 2 पाई के मल्टीपल्स हैं तो 8 पाई का भी मतलब ऐसे ही हो जाएगा। देखो एक चक्कर लगाएंगे तो ये 2 पाई पहुंचे, फिर सेकंड चक्कर लगाएंगे तो ये 4 पाई, फिर थर्ड चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई, फिर फोर्थ चक्कर लगाएंगे तो 8 पाई। 8 पाई का मतलब हम यहीं पहुंच गए भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री पे। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 8 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 8 पाई नहीं चाहिए, 8 पाई से माइनस पाई बाई 6 मतलब यहां पे कोई ये वाला एंगल है भाई 8 पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कोसेक होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखो भाई यहाँ पे पहले से माइनस है तो कोसेक भी माइनस में उठेगा, तो ये माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6। अब कोसेक पाई बाई 6 का मतलब साइन पाई बाई 6 का उल्टा। अब साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये जो एंगल दिया हुआ है माइनस 1410, कोसेक ऑफ माइनस 1410 उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 2 होगी आंसर। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3। अब देखो भाई इसको कैसे लिखेंगे, tan ऑफ 19 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि एलसीएम अगर हम ले लें तो 3 6 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब फिर से देखो भाई 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को हम क्या सोचें कि 2 पाई का मतलब ये एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर 4 पाई हो गया, फिर तीसरा चक्कर हमारा 6 पाई हो गया। अब 6 पाई के बाद प्लस लगाना है, मतलब और आगे जाना है पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 3, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट। क्लियर, ये हमारा आंसर है। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, -11 पाई बाई 3। तो अब देखो भाई यहाँ पे फिर से जो हमारा एंगल है वो नेगेटिव हो गया है और उसके सामने साइन लिखा हुआ है। तो हमने बताया था कि साइन जो होता है, साइन, टैन, कॉट और कोसेक, ये ऑड फंक्शंस होते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा भी हमारा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 11 पाई बाई 3 के बराबर, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस साइन 11 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 4 जब 12 हो जाएगा, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो फिर से हमको इस तरह सोचना है कि हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। ये एक बार हमने घूमा तो 2 पाई पहुंच गए, अब फिर दोबारा घूमेंगे तो 4 पाई पहुंच जाएंगे। अब 4 पाई में से हमको माइनस करना है, यानी कि हमें और पीछे आना है पाई बाई 3 तक। तो ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, और यहाँ पहले से नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60 डिग्री, तो क्योंकि पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री है, तो 180 अपॉन 3 60 हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है, कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4, कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। तो देखो इसमें भी हमें नेगेटिव एंगल दिया हुआ है और ये कॉट का है, तो कॉट भी एक ऑड फंक्शन होता है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ 15 पाई बाई 4, ठीक है। अब हम माइनस ये जो कॉट और ये जो 15 पाई बाई 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 4 × 4 16 पाई माइनस पाई 15 पाई हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। तो अब फिर से हम ध्यान देंगे कि ये 4 पाई माइनस पाई बाई 4 की बात हो रही है, यानी कि 4 पाई का मतलब हम एक चक्कर घूमेंगे 2 पाई पहुंच गए, फिर दूसरा चक्कर घूमेंगे तो 4 पाई पहुंच गए, और फिर 4 पाई से हम पाई बाई 4 नीचे की तरफ आए, यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉट होता है वो नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, और कॉट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ऑफ पाई बाई 4, और कॉट ऑफ पाई बाई 4 मींस 180/4 यानी कि 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू तो भाई 1 ही होती है, ठीक है।
तो चलो आज की क्लास में इतने रहेगा। ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गया 3.2, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलो ऑफ करते हैं।